मेरे प्रियो, परमेश्वर निष्पक्ष है और जहां कहीं भी वो पाप पाता है उसे दंडित करता है, चाहे वो उसके लोग हो चाहे उसके लोग नहीं हो। जहां कहीं भी परमेश्वर पाप पाता है वहां परमेश्वर क्या करता है, पाप को क्या करता है, दंडित करता है। पाप को क्या करता है, दंडित करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कैसा है, धर्मी है। परमेश्वर कैसा है, न्यायी है। परमेश्वर कैसा है, सच्चा है। वो पक्षपात नहीं करता, वो निष्पक्ष होके, वो कैसा होके, निष्पक्ष होके वो क्या करता है, कार्य करता है। परमेश्वर का न्याय उसके विरुद्ध जो ऐसे ऐसे काम करते हैं सत्य के अनुसार होता है। परमेश्वर ऐसे लोगों के विरुद्ध में क्या करता है, अपना न्याय और अपना सत्य में उनके विरुद्ध में क्या करता है, काम करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पूरी तरह से कैसा है, धर्मी है। आप वचन एजरा की पुस्तक 9 अध्याय का 15 पद में पढ़ सकते हैं। आप भजन की पुस्तक 7 अध्याय का 9 पद में पढ़ सकते हैं। आप भजन संहिता 97 का पद 2 में पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 119 का 137 पद में पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 119 का 142 पद में पढ़ सकते हैं और 144 पद में और 172 पद में परमेश्वर का धार्मिकता के विषय में आप पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर कैसा है। इतना ही नहीं बल्कि वह सत्य का परमेश्वर भी है। परमेश्वर कैसा है, वो सत्य है। आप व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय का 4 पद में पढ़ सकते हैं। आप भजन संहिता उसका 31 अध्याय का पद वचन 5 में पढ़ सकते हैं। आप भजन संहिता उसका 86 अध्याय का वचन 11 में पढ़ सकते हैं। आप भजन संहिता 100 अध्याय का 5 पद में पढ़ सकते हैं। आप यशायाह उसका 65 अध्याय का 16 पद में पढ़ सकते हैं। आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 26 पद में पढ़ सकते हैं। आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का वचन 17 में पढ़ सकते हैं। आप रोमियो उसका 3 अध्याय का 3 और 4 पद में पढ़ सकते हैं। आप प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय का 10 पद में पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर सत्य है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए झूठ बोलना असंभव है। आप तीतुस 1 अध्याय का 2 पद में पढ़ सकते हैं। इब्रानी 6 अध्याय का 18 पद में पढ़ सकते हैं। इन वचनों में परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर के सत्यता और परमेश्वर का पवित्रता के विषय में हम पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का न्याय पूरी रीति से सत्य के द्वारा क्या होता है, संचालित होता है। परमेश्वर का जो न्याय है वो पूरी रीति से सच्चाई के द्वारा क्या होता है, कार्य करता है। परमेश्वर का निर्णय हमेशा सत्य होता है। परमेश्वर का निर्णय हमेशा कैसा होता है, सत्य होता है। उसमें कोई भी उलट फेर नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर कैसा है, निष्पक्ष है। रोमी उसका 2 अध्याय में जब आप आते हैं तो 2 अध्याय 1 पद से लेकर वचन 16 में परमेश्वर के न्याय के सिद्धांत के विषय में पौलुस बात कर रहा है। निश्चय है परमेश्वर न्याय परमेश्वर है और एक अपने आप को परमेश्वर के लोग कहते हुए अपने आप को इस संसार में ऐसे रीति से जीवन जीना जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं है, तो परमेश्वर उसके जीवन में दंड को, क्रोध को और न्याय को लेके आता है। भले उसमें विलंब हो, भले उसमें विलंब, और कई बार उसमें विलंब होने के कारण लोगों को क्या लगता है कि मैं तो परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य हूं, मैं जो कुछ कर रहा हूं परमेश्वर तो उस पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहा है, इसका मतलब मेरा जीवन ठीक है। लेकिन वो भूल बैठे हैं कि परमेश्वर का धैर्य, परमेश्वर की सहनशीलता, परमेश्वर की कृपा उनको मन फिराव को सिखाती है। तो मेरे प्रियो, आज जितने लोग अपने आप को बोलते हैं कि मैं तो बपतिस्मा ले चुका हूं, आज कहते हैं मैं तो उद्धार पाया हुआ हूं, आज लोग कहते हैं मैं तो विश्वासी हूं, अब लोगों का मुंह बनने लगेगा। जब अपने ऊपर लागूकरण का बात आता है तो लोगों को तकलीफ होता है, लेकिन यही सच्चाई है। यही लोग हैं, अतः हे दोष लगाने वाले, आज हर एक विश्वासी सोचता है कि मैं तो दूसरे विश्वासी से बहुत अच्छा हूं, और दूसरों के जीवन में उनको क्या करते हैं, उनका निंदा करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं। निश्चय उनके गलत कामों के लिए हमें उन पर दोष लगाना चाहिए, उनके गलत कामों के लिए हमको उनका निंदा करना चाहिए, परंतु हमें न्याय नहीं करना चाहिए। परंतु हमें क्या नहीं करना चाहिए, न्यायाधीश
नहीं बनना चाहिए। न्यायाधीश बनने का मतलब है परमेश्वर बनना। न्यायाधीश बनने का मतलब क्या है? परमेश्वर बनना। आज विश्वासी, आज एक मसीही, आज एक क्रिश्चियन, आज एक बपतिस्मा पाया हुआ बहन, बपतिस्मा पाया हुआ भाई, अतः हे दोष लगाने वाले, तू चाहे कोई भी हो, तू कोई क्यों ना हो, तू चाहे एक विश्वासी बहन हो, चाहे एक बपतिस्मा लिया हुआ भाई हो या एक बपतिस्मा लिया हुआ बहन, तुम कोई भी हो, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर निष्पक्ष है और हर एक को उसके कामों के अनुसार वो क्या करता है? कार्य करता है। ये बात तुम मत भूलना। जो आज मसीह यीशु में उद्धार पाए हुए लोग हैं, इस बात को तुम कभी मत भूलना। अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वही काम करता है। आज कलीसिया में भी यही हाल है। लोग दूसरे विश्वासी के जीवन में दोषारोपण करते हैं, दोष लगाते हैं और खुद ही वही काम करते हैं। तो जब ये खुद वही काम करते हैं तो ये काम करना, पौलुस क्या बोलता है? हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता, आप ही वही काम करता है या समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? आज ईसाई लोग यही सोचते हैं कि मैंने जो गलत काम किया है, मेरे गलत काम के ऊपर में परमेश्वर का दंड, न्याय, क्रोध मेरे जीवन में नहीं आ रहा है। मैं तो बहुत खुश हूं, मैं तो बहुत आनंदित हूं, मैं तो हष्ट पुष्ट हूं। हे बच्चों, स्मरण रखना प्रभु भोज का संदेश, प्रभु भोज का संदेश स्मरण रखना। 27 पद कहता है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। 29 पद, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने हुए खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए। ये है परमेश्वर का दंड कि बहुत से निर्बल, रोगी और बहुत इस दुनिया से चल भी बसे। ये है परमेश्वर का दंड। ये नहीं सोचना कि मैं ईसाई हूं, मैं उद्धार पाया हुआ, मैं बपतिस्मा लिया हूं, मैं किसी भी रीति से अपने जीवन को जीऊंगा, परमेश्वर मुझको यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा छोड़ देगा। इस भूल धारणा में हम अपना जीवन को ना व्यतीत करें। अनुचित रीति से अगर मैं अपने आप को विश्वासी कहती हूं, विश्वासी कहता हूं, अगर अनुचित रीति से अगर मेरा आत्मिक जीवन व्यतीत कर रहा हूं, तो परमेश्वर का सीधा सीधा दंड का नीचे हम आ रहे हैं। और इस कारण तुम में बहुत निर्बल और रोगी और बहुत सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं। अपने आत्मिक जीवन को हमेशा जांचते रहना विश्वासियों, हम सब अपने आत्मिक जीवन को जांचते रहना। और जांचने का तुम्हारे पास संसाधन क्या है? क्या तुम अपने आप में, यहूदी लोग व्यवस्था के बाहर अपने आप को सोच रहे थे कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो परमेश्वर के चुने हुए हैं, हम तो खतना वाले हैं, हम तो व्यवस्था वाले, हम तो अब्राहम के वंशज है, स्वर्ग का राज हमारा है। अब्राहम स्वर्ग के द्वार पे खड़ा है, जो खतना का चिन्ह जिसके जीवन में होगा उसको स्वर्ग के द्वार पे प्रवेश मिलेगा। परंतु दूसरों के जीवन पे दोष लगा रहे हैं और खुद ही वही काम कर रहे हैं। तो पौलुस ये बताना चाह रहा है कि जितना अन्य जाति परमेश्वर के दंड के योग्य है, उतना ही यहूदी भी परमेश्वर के दंड के योग्य है। आज ये मत सोचना कि जितना आज प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता वे दंड के योग्य है, परंतु उतना आज विश्वासी भी दंड के योग्य होते हैं। कब? जब वे अपने जीवन को अनुचित रीति से व्यतीत करते हैं। कब? जब वे अपने जीवन को अपने मनमानी पे जब वो व्यतीत करते हैं। अतः हे दोष लगाने वाले, इसलिए मत्ती में 7 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को कहा। मत्ती 7 अध्याय आप निकालिए, एक पद देखिए क्या लिखा, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई के आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख से
अपनी आंख में से लट्टा निकाल ले, तब तू अपने भाई के आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। तू जो दूसरों पर दोष लगाता है, हे दोष लगाने वाले, तू चाहे कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है। तू जो ऐसे ऐसे बातों के लिए दोष लगाता है और खुद ही वो काम करता है। आज इस बात का कितना चित्र देखने को मिलता है। कलीसिया में हर एक दूसरे के ऊपर में टूट पड़ता है, मानो उसको क्या इतना जल्दबाजी है कि दूसरों की आंखों से एक तिनका निकालने का इतना जल्दबाजी है, लेकिन उसके आंख में इतना बड़ा लठ लगा हुआ है। तिनका तो छोटा सा होता है, लेकिन लट्ठा या बोला लठ, इतना मोटा लठ होता है, वो लगा हुआ है, लेकिन उसको अपना लठ नहीं दिख रहा है, लेकिन दूसरों का आंख का बारीक सा तिनका दिख जा रहा है। कितना दुर्भाग्य की बात है ना। अपने आंख में इतना बड़ा लठ लगा हुआ है, इतना बड़ा लठ, वो नहीं दिख रहा है, लेकिन दूसरों के आंख में बारीक सा एक तिनका लगा हुआ वो दिख जा रहा है। तो प्रभु बोल रहे पहले अपना आंख में जो लठ लगा है वो तुझको नहीं दिख रहा है, और तू चला दूसरों के आंख के तिनके को निकालने। पहले अपना आंख का लठ निकाल, पहले अपने जीवन को ठीक कर। तू जो दूसरों के जीवन को दोष दे रहा है, दूसरों का निंदा कर रहा है, दूसरों का न्याय कर रहा है, दूसरों का न्यायाधीश बन रहा है और खुद ही वो काम कर रहा है। पहले अपने जीवन को ठीक कर, वरना याद रख परमेश्वर का दंड तेरे जीवन में भी वैसा आएगा जिसके जीवन में तू न्याय और दंड और दोष लगा रहा है। परमेश्वर तुझे अवसर दे रहा है, उसकी धैर्य, उसकी कृपा, उसकी सहनशीलता को क्या करें, हल्का में ना ले। ये अगर हम पर, अगर आज पता है मसीहियों के जीवन में वो जब पाप करते हैं तो उनके जीवन में दंड नहीं आता है। पता है क्यों? यही वचन है, वचन 4। जब आप पाप करते हैं, जब आप परमेश्वर के विरोध जाते हैं, जब हम अनुचित रीति से अपने आत्मिक जीवन को जीते हैं। रोमी पढ़िए जल्दी से। कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है, क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। और वचन 5 तो और भी खतरनाक है, जहां पे अभी हम गए नहीं। पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। बहुत खतरनाक है वचन 5, जिसको आज हम नहीं छू रहे हैं। आने वाला सप्ताह हम छुएंगे उसको। तो आज विश्वासियों को ये अपने जीवन में समझना होगा। जैसा बोलता है ना, क्या यह नहीं समझता? उनका आत्मिक जीवन, हमारा आत्मिक अनुचितता का जीवन, कहीं भी कुछ भी मुंह से बोल दिया, कहीं भी कैसा भी व्यवहार कर दिया, कहीं भी कुछ भी कर दिया, कोई बोलने वाला, कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं। परमेश्वर देखने वाला है। परमेश्वर इस बात को बहुत गंभीरता से लेने वाला है, और परमेश्वर उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज, वो हमको सहता है, वो धीरज धरता है। लेकिन कई बार हम उसको बेकार का तुच्छ जानते हैं और अपना ही हठीला मन, अपना ही कठोरता में अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं। मन नहीं फिराते, पश्चाताप नहीं करते हैं। तो परमेश्वर का क्रोध और दंड बहुत खतरनाक रीति से हमारे जीवन में तब आता है। तो पौलुस यहां पे अब यहूदियों के और अपने ध्यान को लेके जा रहा है, और परमेश्वर के न्याय के सिद्धांत के विषय में पौलुस बात कर रहा है। परमेश्वर हमको अवसर देता है कि हम समझें, मन फिराएं, पश्चाताप करें और उचित रीति से अपने आत्मिक जीवन को व्यतीत करें। आइए अपने स्थान